क्या हाल चाल है? मैं फुल बढ़िया। बढ़िया। आज ओके। बहुत लेट क्लास होगी तो इंतजार करता था, हम भी वो भी करती। लेट क्लास हो रही थी? मतलब पहली क्लास कैंसिल हो गई अच्छा, वो क्लास नहीं हुई पॉलिटी की? और 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं हम। ये मतलब ऑनलाइन पहुंच नहीं, लेट हो गए, ऑनलाइन कर लें। फिर अच्छा। आपकी भी 2 बजे बताई, वो भी 2:30 बजे हुई। ओके। ये तो डेली 2:30 बजे ही होती है ना? वो तो होती है, लेकिन अभी 2 बजे कॉल किया, 2 बजे बता रहा था। ओके, चलो कोई बात नहीं। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं मानसून के बारे में। मानसून पढ़ते, इसके पहले का रिवीजन हुआ था? रिवीजन हाँ। प्रैक्टिस सब हो गया? घटना चक्र से किया था प्रैक्टिस? ठीक है। मॉनसून के बारे में हम पढ़ते हैं आज जलवायु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। मॉनसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य ऋतु से है। ऋतु, मौसम और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? मौसम और जलवायु। मौसम जलवायु जैसे क्लाइमेट है, जलवायु कहीं की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है, और एक मौसम होता है वेदर। वेदर है कि जो डे टू डे, एक दो दिन चेंज होता रहता चेंज है। होते रहता है, लेकिन क्लाइमेट का है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये सेम रहता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म से चेंज होता है। भारत में कुल वर्षा का लगभग 92% दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अब ये दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखो मैप निकालते हैं हम। ठीक है, इंडिया है। इंडिया है, ठीक है। इंडिया में मानसून कब इंटर होती है, ऐसा बोला जाता है। इंडिया में कब मानसून आया है? अभी जुलाई के टाइम। जुलाई में ना, जून जून में जून आती, जून। हाँ जून में। और वो भी साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से आती है मानसून। मानसून मतलब बारिश होती है। ठीक है, आपको पता है, आपने पढ़ा है, वेस्टर्न घाट इधर ही भी हिमालय है, ईस्टर्न घाट इधर भी हिमालय है। पूरा आप ये हिमालय का ही क्षेत्र है ना, पहाड़ है मतलब इधर, और ये पूरा हिमालय का क्षेत्र है। पूर्वांचल भी हिमालय है, और राजस्थान में अरावली पर्वत है। ठीक है, अरावली हिमालय है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, पूर्वांचल एंड ये हिमालय का पार्ट। और इसका बहुत बड़ा रोल है भारत के मानसून का, मानसून से इसका बहुत बड़ा रोल है। अब ये कैसे इसका रोल होता है हम ये जानते हैं। जो इंडिया का जो मानसून है, अभी हमने पढ़ा कि वो क्या इंडियन ओशियन से आती है, 92% ना, 92% इंडियन ओशियन पे। तो इंडियन ओशियन का जो ब्रांच है जिसके द्वारा मानसून आती है भारत में, वो एक हो जाता है आपका साउथ वेस्ट, जो कि यहाँ मालाबार तट से इंटर करती है, और एक होता है अरेबियन सी ब्रांच। ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच, अरेबियन सी तो इधर है, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच, दो ब्रांच है। ठीक है, वाटर बॉडी है दोनों, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ये दो ब्रांच से इंडिया में मानसून आती है। और जो अरेबियन सी का जो मानसून है ना, ये 3 भाग में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं, अगर इजी से समझना है तो। अरेबियन सी का मानसून है, एक मालाबार तट से इंटर करती है भारत में। यहाँ पे कोंकण तट के बारे में हमने पढ़ा था, कोंकण तट से इंटर करती है। और थर्ड जो है यहाँ काठियावाड़ गुजरात के पास है, यहाँ से इंटर करती है। ठीक है, तो ये मानसून जब इंटर करती है, अरेबियन सी से मानसून इंटर करती है, यहाँ पे पहाड़ है। ठीक है, वेस्टर्न घाट, और इस साइड बहुत तेज़ बारिश होती है और इस साइड कम बारिश होती है। इसकी वजह क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ये वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में जो शहर है, जैसे मुंबई है, मुंबई वेस्टर्न घाट के इस साइड में है। ठीक है, तो यहाँ बहुत तेज़ बारिश होती है, मतलब ये थ्री, समुद्र से जुड़े लगे हुए हैं ना, समुद्री हाँ सीमा से। हाँ। और यहीं पे अगर इसके थोड़ा सा ही डिस्टेंस पे, यहाँ अगर नागपुर कोई सिटी है, वहाँ बारिश कम हो रही है, यहाँ 300 सेंटीमीटर हो रही है, यहाँ से 70 सेंटीमीटर हो रही है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है?
इसका रीज़न ये है, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे बारिश के बारे में, रेनफॉल के बारे में, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। उसमें हम पढ़ते हैं, एक होता है जैसे कि ये माउंटेन है ना, माउंटेन इस तरीके से होता है, और जो बारिश होती है जब इधर से हवा ऊपर जाती है ना तो इस साइड ही बारिश होती है ज़्यादा, और इस साइड बारिश कम होती है, नहीं के बराबर होती है। तो माउंटेन का इस साइड जो है इधर बारिश नहीं हो रही, इसको हम लीवर्ड साइड बोलते हैं या वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ये वेस्टर्न घाट में जो अरेबियन सी का है, तो तमिलनाडु में बारिश क्यों नहीं होती है अरेबियन सी के द्वारा? तमिलनाडु भी तो, हाँ, वृष्टि छाया क्षेत्र में है, क्योंकि वेस्टर्न घाट तो इधर है और तमिलनाडु इसके इस साइड में आ जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब बारिश आती है पर्वत के वजह से, इसके बारे में हम और भी जानेंगे, पहले हम मैप पे अच्छे से जान लें। यहाँ अरावली है, यहाँ भी तो पहाड़ है, पर पहाड़ तो वहाँ भी है, क्यों होती है फिर? वहाँ भी पहाड़ है, हाँ, तो मरुस्थल तो इसी वजह से हुआ ना कि बारिश कम हो रही है, बारिश कम हो रही है, इसी वजह से तो वहाँ मरुस्थल हो गया। नहीं, वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है वो, नहीं? यहाँ तो पूरा हिमालय अरावली रेंज है ना, तो इधर तो या तो इधर होना चाहिए या इधर होना। इसका रीज़न ये है कि जो अरेबियन सी का ब्रांच यहाँ काठियावाड़ से इस तरीके से जाती है ना, तो ये जैसे ये माउंटेन है ना, इस तरीके से अरावली, तो ये जो हवा जाती है ना इसके पैरेलल समानांतर होकर चली जाती है, ठीक है, समानांतर होकर जाती है, कहीं भी इसको रुकावट नहीं आए जहाँ से ये बारिश कर सके, ठीक है, और ये समानांतर होकर यहाँ पहुँचती है, और यहाँ से पानी लेकर, मतलब अरेबियन सी है, यहाँ का पानी ये जाकर यहाँ कुमाऊं हिमालय के पास यहाँ पे ये बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है। कहीं हिमालय में आपने सुना होगा कि क्लाउड बर्स्टिंग हुई है, मतलब कि बादल फटा, तो यही हवा जाकर यहाँ कुमाऊं में बादल फटने का जो बहुत तेज़ बारिश होती है, और अरेबियन यहाँ पे नहीं बारिश होती है। तो ये, और इसके वेस्टर्न घाट में तो पूरा थार ही है, मरुस्थल ही है, तो वेस्टर्न घाट में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। लेकिन बात आती है कि जब वेस्टर्न घाट में तो बिल्कुल बारिश नहीं है, वेस्टर्न घाट नहीं, अरावली के वेस्ट पश्चिम भाग में बिल्कुल बारिश नहीं है, थार है, और ये अरावली के ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न साइड में पूर्वी भाग में कैसे बारिश होती है, तो वहाँ कैसे बारिश होती है, जो ये हवा इधर वाली जो हवा है कोंकण तट और मालाबार तट वाले इधर चले जाते हैं कुछ हवा, और कुछ हवाएं जो है अरेबियन सी के ब्रांच से जाती है, और इधर अरेबियन सी का ब्रांच जो है ना, अरेबियन सी का ब्रांच की हवाएं पूर्वी तट के पास जाती है, इधर से इस साइड से चलती है, ठीक है, इस तरीके से चलती है, और ये यहाँ जाकर बहुत तेज़ बारिश करती है। मेघालय में मौसीनराम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, तो यहाँ पहाड़ है, और अरेबियन सी ब्रांच से ही बारिश होती है यहाँ पे। हाँ, मेघालय में ही है, वही मैं बोल रही हूँ कि मेघालय में है, और ये किस ब्रांच से यहाँ बारिश होती है, तो अरेबियन सी, क्योंकि ये अरेबियन सी का ब्रांच है, और इधर से ये जा रही है हवा और यहाँ पे बारिश करवाती है। लेकिन बात यहाँ है कि यहाँ जब बारिश तेज़ है तो यहाँ से भी हवा तो और आगे जाना चाहेगी ना, लेकिन यहाँ माउंटेन हवा को आगे नहीं जाने देती है, तो ये माउंटेन की वजह से माउंटेन इसको हवा को इस तरीके से इधर रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर हवा इधर रिफ्लेक्ट होती है और इस एरिया में बारिश होती है, दिल्ली यूपी, हाँ, इस साइड। और फिर बात आती है कि इस एरिया में कब बारिश हुई, इधर भी तो बारिश होना ज़रूरी है ना, क्योंकि इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी, इस एरिया में बारिश कब हुई, ये तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र में है, और ये भी हवा इतना ज़्यादा तो नहीं है कि ये पूरा कवर कर सके, तो इस एरिया में बारिश तब होती है जब ये लौट कर आती है हवा, रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से, लौटा हुआ मानसून, और नॉर्थ ईस्ट के वजह से ही यहाँ तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। और एक और आपसे पूछा जा सकता है कि विंटर में हम नॉर्थ इंडिया में बारिश महसूस करते हैं, बारिश होती है ना जनवरी दिसंबर में, तो वो क्यों होती है बारिश उस टाइम, विंटर के टाइम?
विंटर के टाइम बारिश नॉर्थ इंडिया में इसलिए होती है कि अगर हम वर्ल्ड मैप देखते हैं, वर्ल्ड मैप में मेडिटेरेनियन सी देख रहे होंगे आप, मेडिटेरेनियन सी एटलस लाए हो आप? भूमध्य सागर आप देखिए, आप कहाँ पे लोकेट करता है भूमध्य सागर वर्ल्ड मैप में? अफ्रीका के नॉर्थ, अफ्रीका और यूरोप। हाँ, तो वो अफ्रीका और यूरोप जहाँ भूमध्य सागर है ना, वहाँ से पानी वहाँ से हवा चलती है और ये जेट स्ट्रीम, जब हम क्लाइमेट पढ़ेंगे, जेट स्ट्रीम के द्वारा ये यहाँ आती है और उसकी वजह से ये बारिश होती है। तो ये पूछा जा सकता है कि विंटर में किस वजह से बारिश होती है इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, ये वेस्टर्न साइड में है ना, तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है। इतना ओवरव्यू समझ में आया? अगर देखो, ये अगर बारिश का वो डिस्ट्रीब्यूशन देखना हो ना, तो आप ये देखना कि जहाँ पे पर्वत पहाड़ जहाँ है वहाँ ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है? ये तो वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया, तो इधर बारिश कम हो रही है। इस साइड में ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए इधर जंगल, पेड़ पौधे, जैव विविधता ज़्यादा है वेस्टर्न घाट में, ठीक है? और यहाँ पे तो और भी ज़्यादा पर्वत पहाड़ है, यहाँ पे तो हिमालय का भी पार्ट है, ठीक है? पूर्वांचल है, यहाँ गारो खासी जयंतिया है, तो इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मौसिनराम मेघालय में जो है विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, 300 सेंटीमीटर के आसपास। तो जहाँ पहाड़ पर्वत होगा ना, वहाँ पे आप समझना कि ज़्यादा बारिश हो रही है। ये नॉर्मल मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से अगर पूछा जाता है ना, उस दिन बता रही थी अदिति कि कितना सेंटीमीटर बारिश हो रहा है किस एरिया में, तो कैसे हम पता करेंगे? तो वो आप इसको ट्रिक में ले लीजिए कि जहाँ पर्वत पहाड़ वाले एरिया होगा वहाँ बारिश ज़्यादा होगी, और कुछ एक्सेप्शनल केस है जैसे अरावली है, तो अरावली का तो हमने बता दिया कि इस साइड में क्यों नहीं बारिश होती है, ठीक है? ये तो बात हो गई, ओवरव्यू हमने समझ लिया इंडिया में बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन। बात आती है कि बारिश का क्या वजह है, क्यों होती है बारिश, क्या रीजन है, साउथ वेस्ट मानसून का क्या रीजन है, वो सब भी हम पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ देख लेते हैं। और इसमें क्या, दक्षिण पश्चिम जो मानसून है सक्रिय होते जून से सितंबर तक रहती है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती है। ये समझ में आ रहा है कुछ? दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आता है वो जून से सितंबर तक रहता है, मतलब अभी चल रहा है, बारिश की वजह से बरसी का है। तो दक्षिण पश्चिम क्या है? ये वाला कोंकण तट वाला। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होती है। ये पूछा जाता है कि किस राज्य से शुरू होती है। भारत एक उपोष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है, ठीक है? मानसून की उत्पत्ति मुख्य कारण जलीय तथा स्थलीय भाग का भिन्न भिन्न मात्रा में गर्म होना है। ये मैं बताती हूँ, जलीय भाग और स्थलीय भाग का भिन्न भिन्न मात्रा में गर्म होना मतलब क्या है। जैसे कि लैंड का जो गुण है, लैंड जो भूमि है, इसका क्या गुण है कि ये जल्दी हीट होता है और जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, लैंड का है ये। और वाटर का क्या है, वाटर का ये देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो ये क्यों जल्दी गर्म होता है? क्योंकि इसका जो हीट कैपेसिटी है ना, वो क्या है, कम है, इसलिए ये कम जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। तो देखो दिन के टाइम क्या है, दिन के टाइम, डे टाइम में क्या है, डे टाइम में लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्रेशर, वायु दाब जो होता है वो कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ की हवाएं हल्की हो जाती है, गर्म होने के बाद हवाएं हल्की होती है, हल्की होने के बाद हवाएं ऊपर उठती है और यहाँ का जो प्रेशर है तब वहाँ का वायु दाब खाली हो जाता है, नीचे कम हो जाता है, तो वायु दाब कम होती है। और इसी तरीके से हम लैंड की बात, सी वाटर की बात करें, सी की बात करें, तो यहाँ का टेम्परेचर दिन के टाइम कम होती है और प्रेशर ज़्यादा होते हैं, ठीक है? और इसीलिए विंड का क्या गुण है कि वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वो जाते हैं कहाँ, विंड का जो काम है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाते हैं।
तो ऐसा बोला जाता है कि जो मानसून आती है, क्लाइमेट की वजह यही है कि भारत में जो मानसून है वो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के एक्सपैंड रूप को ही हम क्लाइमेट के रूप में जो भी बारिश आती है वो इसकी वजह से है। ठीक है, देखो मैं यहाँ आपको बताती हूँ। व्यापारिक हवाएं क्या होती है पता है व्यापारिक हवाएं के बारे में, ट्रेड विंड के बारे में? व्यापारिक पद ने सुना है मतलब। ठीक है, मैं बताती हूँ। जैसे ये ग्लोब है ना, हम जब इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, जब वायुदाब पेटियाँ पढ़ेंगे उस टाइम और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ जान लेते हैं 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। इसी तरीके से साउथ में भी है 23.5 डिग्री एंड 66.5 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से है। अब आपसे पूछा जाता है कि जो सन है, सन परपेंडिकुलर, सन की, सूरज की सीधी रेखा इक्वेटर पे कब पड़ती है? क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि सूरज की सीधी रेखा जो है इक्वेटर पे कब पड़ती है। ऐसा पूछा जाता है कि सन की जो सीधी रेखा है इक्वेटर पे कब पड़ती है। वो आप याद रख सकते हैं 23 सितंबर एंड 21 मार्च। 23 सितंबर एंड 21 मार्च को सूरज की सीधी रेखा विषुवत रेखा पे पड़ती है। विषुवत यहाँ पे कब पड़ रही है, इस तरीके से आप देख सकते हो। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। ये देखो, ठीक है, 0 डिग्री पे सन की सन परपेंडिकुलर कब है? 23 सितंबर, 23 सितंबर एंड 21 मार्च। एग्जाम में इससे डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। और 23.5 23 डिग्री नॉर्थ कब है? 21 जून, 21 जून को। ठीक है, 23 डिग्री नॉर्थ पे 21। और भारत में कौन से कर्क रेखा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना भारत, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो सन की रेखा परपेंडिकुलर कब होगी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, 23.5 डिग्री पे। 23.5 डिग्री तो भारत से होकर गुजरती है ना, आप देखो मैप में। नहीं, वो तो पता है। हाँ, तो यहाँ पे सन का जो टेम्परेचर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कब होती है सन परपेंडिकुलर कब होता है? 21 जून को। और भारत में जो मानसून आता है 21 जून में ही, जून ही मंथ में आता है। हाँ, और साउथ में 23 23.5 डिग्री साउथ, मतलब यहाँ पे कब परपेंडिकुलर होता है सूर्य? 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। ठीक है, तो ये फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, इसको भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा पे सूरज की किरणें सीधी कब पड़ती है। डेट दिया हुआ रहेगा 21 जून, ठीक है, 22 जून, 21 मार्च, 22 दिसंबर। ठीक है, तो ये है, हमने ये बेसिक जान लिया। ठीक है, अब यहाँ ये देखो कि ये जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हवाएं चलती है, ट्रेड विंड, इसको बोलते हैं हम ट्रेड विंड। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा एक बेसिक सी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा।
एक यहाँ पे एक बेसिक सी चीज़ समझना होगा आपको कि ट्रेड विंड का रिफ्लेक्शन कैसे डिफ्लेक्ट कैसे होती है। तो जैसे इक्वेटर पे सूरज की किरणें सीधी पड़ रही है तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, सीधी पड़ रही है जहाँ ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर यहाँ पे कम होगा, ठीक है। और आप यहाँ पे बेसिक ये जान लो कि ये यहाँ पे प्रेशर कम है और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, फिर यहाँ पे प्रेशर कम है, फिर ये पोलर पे प्रेशर ज़्यादा है। ये हम पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम ट्रेड विंड और ITCZ आपके इसमें दिया हुआ, इसलिए हम ये समझा रहे हैं। तो यहाँ पे हवाएं जो है ट्रेड विंड है, ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, हमने पढ़ा। तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे इक्वेटर के पास प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इस तरीके से हवाएं चल रही है, ठीक है। उसी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में भी दक्षिणी गोलार्ध में भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इस तरीके से हवाएं चल रही है। लेकिन यहाँ बात ये आती है कि जो कोरियोलिस फोर्स का नाम सुना होगा आपने, कोरियोलिस बल जो है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से एक बल उत्पन्न होता है, उसको हम कोरियोलिस बल बोलते हैं। और उसका क्या गुण है, उसका गुण है कि जो उत्तरी गोलार्ध है ना, उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो दाहिने तरफ शिफ्ट होती है, राइट शिफ्ट होती है, और बाएं तरफ लेफ्ट शिफ्ट होती है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट शिफ्ट होती है। तो अगर हवाएं इस तरीके से उत्तरी गोलार्ध में चल रही है तो यहाँ से इसको दाहिने तरफ शिफ्ट होना है, तो इधर से ऐसे चल रही है तो दाहिने तरफ इधर शिफ्ट हो रही है ना ये हवाएं। कोरियोलिस फोर्स इस पे लग रहा है, कोरियोलिस फोर्स इस पे लग रहा है, ठीक है। तो ये इधर हवाएं शिफ्ट हो रही है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हवाएं इधर से शिफ्ट हो रही है। तो ये कौन सी हवाएं हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ही हवाएं ना, नॉर्थ ईस्ट हवाएं इधर से शिफ्ट हो रही है ना, ये समझ में आ रहा है। ये क्यों शिफ्ट हो रही है, कोरियोलिस फोर्स दाहिने तरफ शिफ्ट हो रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में दाहिने होती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाएं तरफ शिफ्ट होती है। तो जब इधर से चल रही है तो इसका बाएं किधर होगा, इस तरफ होगा, तो बाएं तरफ इस तरीके से शिफ्ट हो गए, ठीक है। ये शिफ्ट हो गया, ये तो समझ में आया। अगर ये इस तरीके से शिफ्ट होती है हवाएं, इधर से शिफ्ट हो रही है, तो ये साउथ ईस्ट हो गया हवाएं ना, साउथ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो साउथ ईस्ट हवाएं में इसको बोलेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे ITCZ किसको बोलते हैं, जो इक्वेटर के पास जहाँ पे ट्रेड विंड उत्तर की ओर जो ट्रेड विंड, ये ट्रेड विंड आ रहे हैं और ये ट्रेड विंड जा रहे हैं, और यहाँ पे ये दोनों ट्रेड विंड मिल रहे हैं, तो इसी को हम ITCZ बोलते हैं, इसी को इंटरट्रॉपिकल सबवर्जेंस जोन। दोनों जो यहाँ पे मिल रही हैं, हाँ, तो इसी को हम ITCZ बोलते हैं। 5 डिग्री के आसपास आप ले लो, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ ले लो, इस बीच में ITCZ क्रिएट होता है, इसको हम ITCZ बोलते हैं। ये बात कब है, 0 डिग्री पे सूरज की किरणें कब होती है परपेंडिकुलर, 23 सितंबर और 21 मार्च को, 0 डिग्री पर 23 सितंबर और 21 मार्च, ये बात है 23 सितंबर और 21 मार्च का ये बात है। लेकिन हमारे यहाँ कब होती है, 21 जून को क्या होता है, मानसून, हाँ, तो 21 जून को क्या होता है ना कि यहाँ, अब ये इसको मिटाते हैं, देखो 21 जून को क्या होता है ना, 21 जून को 0 डिग्री, हाँ, ये तो बात हो गया, हमने बात की कि परपेंडिकुलर है इक्वेटर पे कब है, 23 सितंबर एंड 21 मार्च को। लेकिन 21 जून को 23 डिग्री पे परपेंडिकुलर होते हैं सूरज की किरणें, ठीक है।
23 जून को यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। तो जब यहाँ पे सूरज की किरणें परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ का परपेंडिकुलर है 23 डिग्री पे, तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है। और जो ये ट्रेड विंड है, ये जो, तो यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस किया ना, ये ट्रेड विंड इधर से चल रही थी, इधर से चल रही थी, ठीक है। ये ट्रेड विंड को शिफ्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। यही ट्रेड विंड तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी और ये वाला जो ट्रेड विंड है यहाँ चली जाएगी और ये वाले ट्रेड विंड यहाँ चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और जहाँ इसी के अकॉर्डिंग तो ट्रेड विंड भी चल रही है ना, तो ये शिफ्टिंग ऑफ ट्रेड विंड तो शिफ्ट हो जाती है इस तरफ। अब बताओ ट्रेड विंड, ये तो उत्तरी गोलार्ध में ट्रेड विंड चल रही थी, ठीक है। व्यापारिक हवाएं उत्तरी गोलार्ध में, तो इसका डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। लेकिन ये ट्रेड विंड जो है, ये व्यापारिक हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। और जब ये शिफ्ट हो रही है तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, मतलब कि 0 डिग्री के नॉर्थ में शिफ्ट हो रही है। तो अब ये उत्तरी गोलार्ध में चली गई, उत्तरी गोलार्ध में चली गई। अब जब उत्तरी गोलार्ध में ये ट्रेड विंड चली जाती है, ठीक है, तो अब उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस फोर्स का क्या रोल है कि वो दाहिने तरफ डिफ्लेक्ट होगी। इधर जब तक थी ट्रेड विंड तब तक तो बाएं तरफ है ना इसका रिफ्लेक्शन, लेकिन जब ये उत्तरी गोलार्ध में चली जाती है ट्रेड विंड तो दाहिने तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ से ये इधर से चल रही है तो ये इस तरीके से दाएं तरफ डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। आप ये देखो यहाँ से ऐसे चल रही है, यहाँ से ट्रेड विंड इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रही है, यही तो है ना, यही तो डिफ्लेक्ट हो रही है। और ये कौन सा डायरेक्शन है, जैसे इस तरीके से है, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड ये साउथ वेस्ट। तो यही हो गया साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको हम जब क्लाइमेट में पढ़ेंगे ना तो वहाँ और भी ज़्यादा अच्छे से, हम बस यहाँ आपको ये जो इसमें जो मेंशन था मैंने वो केवल बताया। वो समझ गया, ITCZ और बाकी व्यापारिक हमने जो उसकी दिशा बाकी दिशा वो साउथ वेस्ट का ये समझ में आएगा, ठीक है। और ये जो नॉर्थ ईस्ट की वजह से जो विंटर में बारिश होती है इंडिया में, ये वाले ट्रेड विंड की वजह से होती है। अब आप भूमध्य सागर की वजह से वो वाली नहीं, भूमध्य सागर विंटर में भूमध्य सागर से जो वो आती है पवनी, वो तो केवल नॉर्दर्न मतलब कि किधर इस पूरे इंडिया में, मतलब कहीं भी नहीं पूरे इंडिया में नहीं, केवल इस एरिया में, उत्तरी भारत में, जो उत्तरी भारत में बारिश होती है, हाँ वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। लेकिन इस वाले ट्रेड विंड इधर भी तो बारिश होती है ना, तमिलनाडु पूरे इंडिया में, तो वो किस, हाँ तो ये वाली क्यों बारिश हो, उससे केवल आपको पूछा जाएगा उत्तरी भारत में किसकी वजह से बारिश होती है, तो आपको वो नहीं बताना है कि नॉर्थ ईस्ट की वजह से बारिश होती है। नॉर्थ ईस्ट की वजह से उत्तर भारत में ठंड के मौसम में बारिश नहीं होगी, क्योंकि ये हवा इस तरीके से चल रही है ना। हमने देखा ना अभी ट्रेड विंड का, देखो 23.5 डिग्री कहाँ पे है इंडिया में, 23.5 डिग्री यहाँ है, कर्क रेखा यहाँ है ना 23.5 डिग्री। तो शिफ्ट जब हो रही है ट्रेड विंड तो 23.5 डिग्री पे परपेंडिकुलर है सन, यहाँ एक हवाएं ट्रेड विंड इस तरीके से चल रही है, ठीक है। उत्तर में साउथ में इस तरीके से चल रही है ट्रेड विंड व्यापारिक हवाएं, और साउथ में डिफ्लेक्ट हो रही है किस तरीके से, अपने राइट डिफ्लेक्ट हो रही है। और नॉर्थ में किस कोरियोलिस फोर्स की वजह से किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसे चल रही है तो लेफ्ट डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, लेफ्ट डिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ से ऐसे चल रही है, लेफ्ट डिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसी की वजह से ये तो उल्टा पहले हम उल्टा पढ़ा इधर पता नहीं, देखो अभी ग्लोब बना के समझा रहा हूँ, तो वो उसका डायरेक्शन दूसरा बताया था, जो इधर वाली ग्लोब ने वो इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, इधर उसकी वजह से कोई सिंबल की वजह से, जैसे ये यहाँ पे इधर हो रही है रिफ्लेक्ट, जो
आपको वैसे नहीं समझना है, आपको ऐसे समझना है, उत्तर में है तो दाहिने तरफ डिफ्लेक्ट होगी, हाँ तो उत्तर में है तो दाहिने तरफ डिफ्लेक्ट होगी। दाहिने इधर मतलब मेरा इधर है आपका उधर हाँ, है। तो ये उत्तर से इधर से चल रही है, हाँ तो दाहिने तरफ इधर होगी ना। इधर हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, हाँ इधर डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। ये और इसी यही है तो इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है ना हवाएं इस तरीके से। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, हम मैप पे देखते हैं, साउथ नॉर्थ नॉर्थ ये साउथ वेस्ट हो गया, वेस्ट, और इधर से डिफ्लेक्ट हो रही साउथ है वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन तो इधर आया वो साउथ वेस्ट है। हाँ इधर का नहीं, नहीं हम इधर से कैलकुलेट करें। डिफरेंट हो रही है वो नॉर्थ ईस्ट है। हाँ तो नॉर्थ ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट है, और इसी की वजह से नॉर्थ ईस्ट की वजह से ही विंटर में बारिश होती है बाकी इंडिया में। ये समझ में आया। और इधर ये साउथ ईस्ट का क्या डायरेक्शन है, इधर से रिफ्लेक्ट हो रही है किधर हवाएं, ये भी तो उत्तरी गोलार्ध में ही आ गया ना जब शिफ्ट होता है ITCZ। तो ये किधर से, ये भी तो राइट ही अपने डिफ्लेक्ट होगी, ये भी इस तरीके से ही डिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया। तो ये साउथ वेस्ट मानसून और ये नॉर्थ ईस्ट मानसून। विंटर में जो बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट से होती है, बाकी इंडिया में उत्तरी भारत में पूछा जाएगा तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो भूमध्य सागर से आ रही हवा है उसकी वजह से। लेकिन बाकी भारत में जैसे पूछा जाता है नॉर्थ ईस्ट की वजह से सबसे ज़्यादा बारिश किस राज्य में होती है, तो वो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ से हवाएं इस तरीके से आती है ना, इस तरीके से, और इस तरीके से बारिश होती है इस एरिया में। ठीक है, ये समझ में आया, इतना तक सही है ना? कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो आप, क्योंकि ये पूरा एक वो वायुदाब पेटिया स्मॉल वो सब हम पढ़ेंगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो अच्छे से, हॉर्स लैटिट्यूड वो सारा कुछ, जेट स्ट्रीम वगैरह। चलो यहाँ आपका क्या लिखा हुआ है PPT में कि मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी आना या भारत में अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ की स्थिति में परिवर्तन आना है। दक्षिण पश्चिम जो मानसून है भारत के उत्तर पश्चिम भाग से 1 सितंबर से लौटना शुरू करती है। वही जो नॉर्थ ईस्ट जो है ना, ये इसी को हम बोलते हैं लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ। हाँ, सितंबर के टाइम में 1 सितंबर से लौटना शुरू करती है। तो एक अभी जो बारिश हो रही है लौटता हुआ मानसून, मध्य अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिणी प्रायद्वीपीय तक लौट जाती है। तमिलनाडु में लौटती हुई मानसून के द्वारा अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य पूर्व मानसून से बारिश, उत्तर पूर्व मानसून से बारिश होती है। अभी दिसंबर तक बारिश चलती है ना, और ये तमिलनाडु में ज़्यादा बारिश होती है। उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट, अभी हमने देखा इस वाले डायरेक्शन वाले से। हाँ, तो ये उत्तर पूर्व मानसून होती है तमिलनाडु में। ये एक स्टेप पूछा जा सकता है फैक्ट में क्वेश्चन। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा 50 से 60% होती है। हाँ, आप एक बात और याद रखना, भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन से ब्रांच से मानसून होती है, अरेबियन बारिश होती है, अरेबियन मानसून हमने पढ़ा ना कि भारत में 2 तरीके का ब्रांच है, एक अरेबियन ब्रांच है और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। तो किस वाले ब्रांच से ज़्यादा बारिश होती है भारत में? अरेबियन से नहीं, बे ऑफ बंगाल से। देखो अरेबियन से कहाँ बारिश हुई, अरेबियन से ये वेस्टर्न घाट में बारिश हुई। महाराष्ट्र में तो सूखा रहता है, हमने सुना, मतलब पढ़ते हैं कुछ मुंबई में बारिश ज़्यादा होती है, हाँ। कुछ इलाकों में, कुछ में। हाँ, आपसे ये आपने ये सुना होगा कि महाराष्ट्र में ही कुछ एरिया में बारिश नहीं होती है, सूखा रहता है, और कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मुंबई में बहुत होती है, बहुत ज़्यादा पानी का। हाँ, और वही कुछ एरिया यहाँ नागपुर वगैरह इस साइड है वेस्टर्न घाट के, वहाँ कम बारिश होती है। क्या होता है? वृष्टि छाया क्षेत्र है, इसी वजह से ये बारिश कम होती है इधर।
और इस साइड में वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में ज़्यादा। तो ये अरेबियन सी से कहाँ कहाँ बारिश हुई, वेस्टर्न घाट में बारिश हुई, राजस्थान में तो नहीं होती है, ये पूरे एरिया में बारिश हुई इसकी वजह से, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल की ब्रांच की वजह से कहाँ बारिश हुई, इसकी वजह से पूरे ईस्टर्न ये पूर्वी भारत में बारिश हुई। फिर यहाँ से हवा, यहाँ पहाड़ है ना, तो यहाँ से हवा डिफ्लेक्ट हुआ, इधर भी बारिश हो गई इसी की वजह से। तो इससे ये तो ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं ना बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच। तो ये बे ऑफ बंगाल वाले ब्रांच से इंडिया में लगभग 60% बारिश होती है इस वाले ब्रांच से, ठीक है। लौटती हुई पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर लेती है और उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु पहुंचकर वहां बारिश करती है, ठीक है। बारिश के भी कई तरीके हैं, साइक्लोनिक बारिश, ठीक है। वर्षा का हम वो क्लाइमेट में पढ़ेंगे जब हम, इसमें तो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वर्षा का। इसमें आपको डेट वाइज दिया हुआ है कि कहाँ कब बारिश आएगी वगैरह वगैरह। जून में देखो केरला में सबसे पहले बारिश प्रवेश करती है साउथ वेस्ट मानसून से। 5 जून को यहाँ होती है, 10 जून को यहाँ होती है और 15 जून को, इस तरीके से दिखाया गया है। वर्षा का हम देख लेते हैं। भारत के सामान्य रूप से जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा बारिश होती है। दक्षिण पश्चिम से बारिश होती है जून से सितंबर तक। लौटती हुई मानसून तो उसके बाद होती है ना बारिश। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तथा मेघालय है। पश्चिमी घाट में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, पूर्वी घाट में भी, और पूर्वी हिमालय पूर्वांचल, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय है, मतलब तथा मेघालय। पूर्वी घाट नहीं लिखा है, घाट है। पूर्वी हिमालय ये नहीं था इस तरीके से, ये तो पूर्वांचल पढ़ा था ना हमने। अच्छा, पूर्वी हिमालय, पूर्वांचल वही तो है, पूर्वी का पूर्वांचल। और मेघालय यहाँ पे, मेघालय हिमालय का पार्ट थोड़ी ना है, पूर्वांचल का पार्ट तो नहीं है ना। मेघालय तो उसका पार्ट है, प्रायद्वीपीय भारत, हाँ, गारो, खासी, जयंतिया वहाँ हिल है तीनों। इन क्षेत्रों में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो अगर आपसे सेंटीमीटर में बारिश पूछा जाए तो आप इसको ट्रिक वाइज याद कर लीजिए कि अगर आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि कौन से क्षेत्र में, किस शहर में ज़्यादा बारिश होती है, और आपको ये याद है कि कौन से राज्य में पहाड़ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बारिश को भी आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे पूर्वी भारत में पहाड़ है तो इधर ज़्यादा बारिश, बर्फ के पहाड़ होते हैं वहाँ तो बर्फ गिरती, वो भी वर्षा में आती है। हाँ, बारिश की वजह से ही, ठीक है। मेघालय स्थित मानसीराम में दुनिया में सर्वाधिक बारिश प्राप्त करने वाला स्थान है, 1148 सेंटीमीटर। और सबसे कम वर्षा होती है लेह में, सबसे कम वर्षा होती है 10 सेंटीमीटर। ये पूछा जाता है, आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है जो आम की फसल के लिए अधिक लाभदायक है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन अक्सर। मैंगो सावर क्या होता है, ठीक है। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा 110 सेंटीमीटर है। भारत में शीतकालीन मानसून कौन है? स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली सामान्यतः वर्षा नहीं करती है। बात सही है, स्थल से जो पवन चलती है वो कैसे बारिश करेगी? जो समुद्र से चलेगी वही तो बारिश करेगी, इस तरीके से। हाँ, अधिकांश भारत में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, वो हमने देखा कुछ। पश्चिमी विक्षोभ, हाँ, भूमध्य सागर वाला पश्चिमी विक्षोभ, जेट स्ट्रीम वहाँ से लेकर आती है वो हवाएं, वो हम पढ़ेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा होती है उस टाइम पश्चिमी विक्षोभ की वजह से।
और उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर से नवंबर के मध्य में तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिणी पूर्वी केरल में बारिश होती है। तो ये जो साउथ ईस्टर्न का पार्ट है ना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये सब में किसकी वजह से बारिश हो रही है? नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी मानसून लौटते हुए मानसून की वजह से बारिश हो रही है। यहाँ आपको बारिश का सेंटीमीटर भी दिया हुआ है कि कहाँ कितना सेंटीमीटर बारिश हो रही है। आपका ना आर का हम सोच रहे टेस्ट सीरीज वो करने के लिए, अलग से करने के लिए, तो आप दे सकते हैं। मतलब टेस्ट सीरीज के लिए आप बोल रहे थे ना, टेस्ट सीरीज। नहीं तो वो तो एक टॉपिक कुछ कंप्लीट हो रही है, मतलब पूरा कंप्लीट हो रहा है। नहीं, आपको जो टेस्ट अभी जो आप घटना चक्र से बना रहे हो ना टेस्ट, इसके बाद आप PYQ सॉल्व नहीं कर रहे हैं। नहीं किए थे मैंने, कल नहीं किए थे। कितना सही हुआ उसमें? कल मैंने अभी वो रिज्यूम मतलब पॉज कर दिया, 50% किए थे। पिछले जो मैंने दिया था पेपर उसी का, लेकिन फिर वो थोड़ा नींद आ गई, सो गया मैंने। आज कंप्लीट करूँगा। ओके, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें ना, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखें। देखिए आप सोचते होंगे कि फिर से बनाना है तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो चीटिंग हो जाएगी, तो ऐसा नहीं सोचना है। आप एक्सप्लेनेशन देखिए और फिर से बनाइए, और फिर देखिए कि हमने एक्सप्लेनेशन देखते हुए भी हम कितना सही कर रहे हैं। उसमें भी गलत होता है। तो अगर आप 100% सही कर रहे हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड, सही है। यहाँ बारिश का दिया हुआ है, आप ये देखिए मैप में 800 से 1000 सेंटीमीटर मेघालय में बारिश है। फिर ये इसको ट्रिक ही यही है कि जहाँ पहाड़ है वहाँ ज़्यादा बारिश होगी। इस तरीके से आप ट्रिक वाइज याद कर सकते हैं इसको। इसमें क्या? ब्लैक एंड व्हाइट छपी ना, ये कलरफुल है पीडीएफ आपकी वाली, इसमें पता नहीं चलता। अच्छा, उसमें नहीं पता ब्लैक एंड चला। व्हाइट छपी है तो बताइए। ठीक है, 200 से 400 जो बारिश है पिंक कलर का है, और ये वेस्टर्न घाट में 200 से 400 बारिश है। यहाँ पे इधर भी है, त्रिपुरा वाले एरिया, असम वाले एरिया, इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में 200 से 400, और 160 से 200 सेंटीमीटर कौन सा है? इधर उड़ीसा का कुछ पार्ट है, छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट है, वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट है। 120 से 160 वाले एरिया आप इधर देख सकते हो, बिहार का कुछ पार्ट है, इधर झारखंड का, और इधर ये एवरेज में आ जाता है। एवरेज में एग्जैक्ट तो नहीं पूछता होगा ना कि एग्जैक्ट इतना कहाँ बारिश हो रही है, ज़्यादा डिफरेंस होता होगा ना। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 400 सेंटीमीटर किस राज्य में बारिश हो रही है, इस तरीके से पूछा जाता ना यहाँ। तो ये मेघालय ऑप्शन में दे दिया, मेघालय, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तो इसमें तो आप आराम से लगा सकते हो मेघालय। इस तरीके से डिफरेंस है। तो अब एग्जैक्ट तो इस तरीके से नहीं पूछ सकता है ना कि 160 सेंटीमीटर कहाँ बारिश हो रही है। राजस्थान में क्यों नहीं बारिश होती है, पता चल गया उसका? राजस्थान में क्यों नहीं बारिश होती है? राजस्थान वाले क्षेत्र में बारिश क्यों नहीं होती है ज़्यादा, बताओ। इधर भी तो पहाड़ है, हमने बोला पहाड़ जहाँ पे वहाँ ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन राजस्थान में भी वो इधर से जो पवनें आती हैं गुजरात से होके, वो मतलब वहाँ अरावली से टकरा के लौट जाती है। लौट जाती है। अगर वो टकराती ना पवने तो बारिश होती, लेकिन वो निकल जाती है उसके साइड। टकराती नहीं है, ये समानांतर ऐसे निकल जाती है इस तरीके से समानांतर। और यहाँ जो अरावली माउंटेन का जो आकार है ना, इस तरीके से है। लेकिन मैं होती तो है राजस्थान में, मतलब जयपुर में भी हो रही है। मैंने वही बोला है कि राजस्थान का इस साइड जो है बिल्कुल नहीं होती इधर साइड, जैसलमेर जो इधर वो है, मतलब उधर मरुस्थल बारिश होती तो मरुस्थल कैसे होता वहाँ? नहीं होता, लेकिन फिर तो बिल्कुल बारिश नहीं होती, वो परेशान उधर की मरुस्थल। मरुस्थल है तो यहाँ बारिश नहीं होती। और इस वाले एरिया में थोड़ा बहुत बारिश होती है ना, तो वो किसकी वजह से होती है? कुछ बारिश इसकी वजह से होती है, यहाँ की कुछ चली जाती है उस साइड, ठीक है।
कुछ बारिश बे ऑफ बंगाल वाले यहाँ से जो हवा टकरा कर इधर आती है, यहाँ जो आसपास के एरिया में बारिश कराती है, इधर भी थोड़ा बारिश हो जाती है। और कुछ बारिश कभी साइक्लोन आया, साइक्लोन की वजह से भी इधर बारिश हो जाती है। तो ये थोड़ा बहुत ही बारिश होती है इस वाले एरिया में, ठीक है। मिट्टी, मिट्टी पढ़ ले। 3-24 हो गए मिट्टी काफी है मिट्टी। मिट्टी का मैप देख लेते हैं, कल पढ़ लेंगे। मैप एक बार ओवरव्यू रहेगा ना तो अच्छा रहेगा। ये बारिश वाला ऊपर से तो नहीं गया ना? नहीं बारिश नहीं, ऊपर से नहीं लगी, बारिश लगी। बारिश हो रही है बारिश हाँ सुबह से हो रही है यहाँ तो हो रही है, मतलब ये मैं बोल रही हूँ बारिश वाली चीज़ें। हाँ ऊपर से नहीं लगी यार। समझ में आया ना उसकी चीज़ें, वो और अच्छे से समझ में आएगी जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे, क्योंकि अच्छा खासा बड़ा सा चैप्टर है वो। ये देखो फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल किस एरिया है? फॉरेस्ट जहाँ है ऑफकोर्स वहाँ फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है। एलुवियल सॉइल है, जो ये मैदानी पार्ट है, जो नॉर्दर्न प्लेन है, उत्तरी मैदान का पार्ट है एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, हाँ। जलोढ़ मिट्टी दो तरीके के होते हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। जलोढ़ मिट्टी दो तरीके के होते हैं, एक खादर होता है और एक बांगर होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? खादर जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो नई मिट्टी होती है, और जो बांगर होती है ना पुरानी मिट्टी होती है। और दोनों में उपजाऊ जो होते हैं ना, उपजाऊ ज़्यादा, वो नई मिट्टी मतलब जलोढ़ ज़्यादा उपजाऊ होते हैं और बांगर कम उपजाऊ होते हैं। तो ये नई मिट्टी मतलब क्या हुआ? नई मिट्टी मतलब हुआ कि जहाँ से जैसे नदी यहाँ से बह रही है, ठीक है, नदी यहाँ से बह रही है, इधर से बही नदी, इस वाले एरिया में बही नदी, लेकिन कुछ समय के बाद बारिश नदी यहाँ से नहीं बह रही है, अब यहाँ से बह रही है, तो ये वाले एरिया जलोढ़ मिट्टी हो गई। और इसी तरीके से पहले यहाँ से भी तो बहती थी ना नदी, तो ये पुरानी जो हो गई वो बांगर मिट्टी हो गई, ठीक है। जो मैम बंजर एक जमीन होती है वो बांगर में आती होगी, मतलब कुछ जमीन बंजर रह जाती है जैसे गाँव में, हाँ, कुछ होती उपजाऊ होती है, कुछ जब बंजर जिसमें कुछ फसल नहीं होती है वो। बंजर होने के पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, ऐसा नहीं है कि केवल बांगर। इतना बांगर का है कि वहाँ कम, देखो कम फसल गांव में क्या होता है ना कि ये वाला खेत जो है इसमें साइड बाई साइड होता है ना, ये वाला खेत ज़्यादा उपजाऊ है, ये वाला खेत कम उपजाऊ है, ऐसा होता है। नहीं ऐसा नहीं होता, मिट्टी तो एक नहीं, कोई कहीं पे जमीन होती है वो मतलब वहाँ पे मिट्टी वो नहीं होता है, तो वहाँ का पूरा एरिया बंजर होगा ना फिर। हाँ पूरे एरिया ऐसा तो हम नहीं बोल सकते कि नहीं ऐसा भी है, हमने देखा है, मतलब क्रिकेट खेलते थे तो इधर सब खेत है, बीच में बंजर पड़ा हुआ, मतलब तो उस पे मैच खेलते थे, ऐसा होता है। तो इसका कारण कुछ अलग होता है। इसका कारण क्या होता है? कहीं ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज करते हैं लोग, खाद वाद का ज़्यादा उपयोग करते हैं, ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ज़मीन बंजर हो जाती है फिर। ये इसका कारण। लेकिन अगर पूरा एरिया को जो कवर कर रहा है वहाँ कम उपजाऊ है तो वो बांगर। क्योंकि आप बताओ ये वाले एरिया में कम खेती हो रही, ये वाले एरिया में ज़्यादा, तो कोई नदी ऐसा हो सकता है क्या कि इस वाले एरिया में नहीं आया और ये इसके चारों तरफ आया और फिर चला गया? इस तरीके से हो सकता है। तो इसका रीज़न दूसरा है, वो उपजाऊ नहीं होने का। रेड एंड येलो सॉइल जो है, लाल एंड पीली मिट्टी आप इधर देख सकते हो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु, केरल में लाल एंड येलो मिट्टी पाए जाते हैं। फसल के लिए पूछा जाता है कि कौन से फसल किस मिट्टी में पाए जाते हैं। कपास की खेती किस मिट्टी में होती है सबसे ज़्यादा? ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन।
कपास की खेती सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में होती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी है। काली मिट्टी के लिए आपसे एक पूछा जाता है कि रेगूर मिट्टी किसको बोलते हैं? रेगूर मिट्टी के नाम से भी काली मिट्टी को जानते हैं। और ये काली मिट्टी इस वाले वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। ये गुजरात हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। ठीक। हाँ, इसीलिए कपड़ा उत्पादन ज़्यादा वहाँ पर। हाँ, कपास। देखो ज्योग्राफी अगर हम पढ़ रहे हैं ना तो एक दूसरे से आप लिंक कर सकते हो। और यहाँ काली मिट्टी इसलिए होती है जहाँ ये प्रायद्वीपीय भारत है। बेसाल्ट, यहाँ एक समय बेसाल्ट का उद्गार हुआ था और बेसाल्टिक लावा ही ये ब्लैक मिट्टी के फॉर्म में हो गया है। ठीक है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं? लेटेराइट मिट्टी आप हाँ इस वाले वेस्टर्न घाट के इस वाले क्षेत्र में आप देख सकते हो। और यहाँ भी थोड़ा सा देख सकते हो एरिड मिट्टी पाए जाते हैं ये मरुस्थल वाले क्षेत्र में। एरिड मतलब हाँ मरुस्थलीय हो सकता है इसका एग्जैक्ट। तो एरिड मतलब क्या? अदिति आप कुछ बोल रहे हैं? सूखा, अच्छा निर्जल, वर्षा ही लिखा है। एरिड मतलब विद वेरी ड्राई विद लिटिल और नो रेन। हिंदी पूछ रहे हैं ना इसका। वो तो पता है एरिड मतलब वेरी ड्राई। ये इस मान रेगिस्तान वाले क्षेत्र में है तो होगा ही मतलब सूखी मिट्टी का। सूखी मिट्टी उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं आ रहा। चल वर्ड नहीं। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि किस मिट्टी में कौन सी फसल होती है और किस मिट्टी में किस ह्यूमस की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कपास में ह्यूमस की कमी होती है या ज़्यादा होती है, फास्फोरस की कमी। इस तरीके से क्वेश्चन कौन से एरिया में होते हैं, कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, और अच्छे से समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? क्वेश्चन लगाएंगे, डाउट लगाना है? कितना डाउट है? आज रहने दे, कल करते हैं। कल अगर टेस्ट मैं सोच रहा हूँ एसएससी का नहीं दूंगा तो आ जाऊंगा। क्यों नहीं दे रहे हैं आप? मतलब वही अपना इस पे ज़्यादा फोकस करा, प्रिपरेशन है नहीं तो अगर क्लास भी छूट जाएगी तो। ओके चलिए ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर हम कल आगे का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। बाकी आप लोग टेस्ट लगाते रहिए क्वेश्चन। अगर कल गए टेस्ट देने, मतलब अभी कंफर्म नहीं है, नहीं तो मंडे में डाउट किसी और दिन मंडे को या किसी और दिन भी। नहीं, डाउट एक दिन रखिए, वो फ्राइडे को। आपका टेस्ट था इसलिए मैंने आज बोला था, कल आप पूछ लीजिएगा। ठीक है। देखिए पूछना क्या है, उसमें तो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना, उसमें भी अगर एग्जाम देने गए तो आप आ जाएंगे यहाँ पर और कैसी इधर ही आ जाएंगे कोचिंग में ऐसे। देखो उसमें तो मैक्सिमम का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और उसमें भी अगर कुछ ऐसा लग रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आप हाँ तो वो पूछ सकते हो। बाकी सारा तो उसमें मेंशन किया। ठीक है, ओके, थैंक यू।